नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूएस एड का ट्रंप के द्वारा विड्रॉवल करीब करीब 50 बिलियन डॉलर की मदद जो 100 से अधिक देशों को दी जाती है, जिसके बारे में मस्क ने कहा था कि ये दूसरे देशों को डिस्टेबलाइज करने वाला एक षड्यंत्र है, यानी कि अपने देश पर इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन काफ़ी हद तक मस्क के इल्ज़ाम में सच्चाई है, कोई संदेह नहीं है इसमें। पर भारत के कई अखबारों में छपा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में यूएस एड रुकने से उनको गहरा झटका। पर फिर हमारा मीडिया ये भूल गया कि उससे कई गुना ज़्यादा पैसा तो यूएस एड इंडिया को दे रहा था सैकड़ों प्रोजेक्ट्स के अंदर। वो सारे प्रोजेक्ट रुक गए। अब उसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, हाइजीन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम्स हो या कई और प्रोग्राम्स थे जो यूएस एड के द्वारा भारत में संचालित हो रहे थे, और जो भारत को एलोकेशन था फंड का, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंबाइंड एलोकेशन से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। अब ये 50 बिलियन डॉलर तो वापस आ गए, लेकिन इसके मुकाबले अगर हम चाइना को देखें तो चाइना अपनी बीआरए स्कीम में 7 से 8 बिलियन डॉलर क्या कहते हैं कि हर साल लगाता था। यूएस एड के जाने से चाइना को तो भाई पूरी दुनिया को कैप्चर करने का मौका मिल गया। 4000 करोड़ बिलियन डॉलर जो होते हैं उससे ज़्यादा उनका बजट है। तो चाइना को अगर 50 बिलियन डॉलर हर साल डालने हों इस सारे के सारे यूएस एड के द्वारा वैकेट किए गए सारे स्लॉट्स को भरने में, तो चाइना तो उसको लपक लेगा भी। इसमें तो अब कोई भी संदेह नहीं रह गया, और अपनी शर्तों के ऊपर चीज़ें मनवाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना को तो एक ऐसा खुला गोल मिल गया जहां पर एक अकेला आदमी है, उसके पास फुटबॉल है, सामने कोई विरोध करने वाला नहीं है, विरोध टीम का एक प्लेयर नहीं है, और वो सीधा गोल लेके फुटबॉल लेके जाता है और देखता है सामने गोलकीपर भी नहीं है, तो सीधा आप गोल मार के आ जाते हो। तो यूएस एड को विड्रॉवल के द्वारा ट्रंप ने बेसिकली अपने पैरों पे ना केवल कुल्हाड़ी मारी, बल्कि कहा जाए तो चाइना को एक बहुत बड़ा जो सफलता हो सकती थी दुनिया को कैप्चर करने की, प्लेटर पे उठाकर उसको दे दी कि भाई इट्स द बिगेस्ट गिफ्ट, एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइना टू कैप्चर द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत ये क्यों नहीं कर पाता। भाई अगर ये स्लॉट वैकेंट हो गया है, खाली हो गया है, तो भाई उसको भारत भी तो भर देता है। लेकिन भारत के पास इतनी फाइनेंशियल मसल नहीं है ना जो चाइना के पास है। चाइना दरअसल देखा जाए तो 4-5 हज़ार बिलियन डॉलर की उसकी टोटल बजट होता है। हमारा बजट ही ले दे के 500-600 बिलियन डॉलर का है टोटल केंद्र सरकार का। तो 500-600 बिलियन डॉलर में हम 50 बिलियन डॉलर कैसे दूसरों को दे सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो हिंदुस्तान तो ले दे के 1 बिलियन डॉलर भी खर्च नहीं करता साल में। 1 बिलियन डॉलर जिसमें आप पड़ोसी देशों को मदद करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक किस्म से कहा जाए तो एक अनुकूल परिस्थिति चाइना के लिए बन गई, और चाइना के पास वो फाइनेंशियल मसल है जिसके द्वारा वो दुनिया को कैप्चर कर सकता है। कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये बात भी सही है। लेकिन चाइना को तो बैठे बिठाए भाई, उसकी दिवाली भी हो गई, ईद भी हो गई, होली भी हो गई, बैठे बिठाए शायद ऊपर वाले खुदा ने उनको दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया। मुबारक हो भैया चाइना। यूएस एड तो चला गया, और ट्रंप साहब ने अपनी क्या कहते हैं कि एक तरह से विड्रॉ करके एक सुसाइड कर लिया। तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा होगा सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं चाइना को। शुक्रिया आपका।